नीट धांधली के बाद अब नेट की बारी है। नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो एनटीए कंडक्ट करवाती है यूजीसी ग्रांट कमीशन का 18 जून को कंडक्ट हो चुका था, फिलहाल कैंसिल हो चुका है। गवर्नमेंट सोर्सेज के हिसाब से इस एग्जाम में भी कुछ धांधली हुई है, जिस वजह से इस प्रोसेस को फर्दर कंटिन्यू नहीं किया जा सकता है और अब इस एग्जाम को कैंसिल किया जाता है और दोबारा रिस्केड्यूल और कंडक्ट करवाया जाएगा। आपको बता दें, ये पहली बार नहीं है। अभी कुछ दिनों पहले ही नीट में जो हुआ था वो चर्चा में था। ये जो एजेंसी जो हमारे लिए सारे एंट्रेंस एग्जाम और इतने बड़े जैसे डॉक्टर बनने वाले एग्जाम, प्रोफेसर बनने वाले एग्जाम कंडक्ट करवाती है और वही उस पूरी प्रोसेस को फॉलो करती है, वहीं से पेपर लीक हो जाता है, बाहर हो जाता है और वापस से पेपर कैंसिल करके रिस्केड्यूल रिकंडक्ट की प्रोसेस में डाल दिया जाता है। आर दे रियली केपेबल ऑफ कंडक्टिंग एंड डूइंग ऑल ऑफ इट, और दे आर जस्ट केपेबल ऑफ टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी? नीट में ग्रेस मार्क का इशू रिजॉल्व कर दिया गया है, लेकिन ये सोचने की बात है कि ऐसे कैसे ये सेंट्रल लेवल के एग्जाम्स अब स्टेट लेवल के एग्जाम की तरह धांधली के शिकार होते जा रहे हैं। एमपीपीएससी के कई एग्जाम्स अंडर स्क्रूटिनी रहे हैं, बिहार के भी कई एग्जाम्स अंडर स्क्रूटिनी रहे हैं और अब सेंट्रल गवर्नमेंट के भी एग्जाम्स अंडर स्क्रूटिनी आ रहे हैं। ऐसे में बच्चे कैसे विश्वास करें कि जो उनका एग्जाम होता है वो फेयर मीन से होता है? इस बार तो इनपुट आ गया है और गवर्नमेंट एग्जाम कैंसिल करवा दिया, बट व्हाट अबाउट सम टाइम दे डू नॉट गेट एनी इन्फॉर्मेशन and then you go through the whole process and realize that you have failed the exam. Meanwhile, it's maybe something you cannot even rely on. It has seriously become worrisome for Indians and especially Indian students, the aspirants of government exams. And in this process, nobody addresses the trauma experienced by the candidate attending the exam. You will reschedule and you assume that children, they are ready for this process. Well, rather you should learn to conduct exam in a better manner and reliable. This time you have received input and now you know that you've been cheated, but it really makes us question about all the exams you conduct, because after NEET it's NET, and this may not be the last exam to be rescheduled, reconducted because of this. Do add your views in the comment section.